कहीं भूकंप तो कहीं तूफान। क्या ये कल्कि की विनाश लीला है? क्या दुनिया तबाही के रास्ते पर तेजी से दौड़ रही है? क्या आसमान से आफत बरसने को है? क्या होती है त्रिकाल संध्या और क्या है इसके लाभ? कौन है पंडित काशीनाथ मिश्रा? क्या लिखा है भविष्य मलिका में? शनि से मीन राशि में जाना क्या सच में किसी बड़े संकट की आहट है? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार युग चक्र को कुल 4 भागों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से सबसे अंधकारमय युग है कलयुग, जहां धर्म, नैतिकता, सत्य की कमी होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग की आयु सबसे कम है, सिर्फ 4,32,000, क्योंकि कलयुग का मनुष्य स्वार्थी, अधर्मी, अनैतिक और ईर्ष्यालु है। इस युग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद हुई थी। अंत एक भयावह जल प्रलय के साथ होगा। इस युग के अंत में हम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि रूप में उनका दर्शन कर पाएंगे। कल्कि अवतार का जिक्र, उनसे जुड़ी भविष्यवाणियां कई हजार साल पहले हो रही हैं। उनके जन्म से लेकर शिक्षा ग्रहण, माता पिता, परिवार, गुरु, युद्ध, कली के विनाश की संपूर्ण जानकारी धर्म ग्रंथों ने पहले ही दे दी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कली अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ संधि काल में होगा। जिस तरह प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत में हुआ था, वैसे ही कल्कि का जन्म भी संधि काल में होगा। स्कंद पुराण के अनुसार वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक नगर में जन्म लेंगे। 64 कलाओं से युक्त कल्कि परिवार एक ब्राह्मण परिवार होगा। उनके पिता विष्णु यशा सिद्ध ब्राह्मण होंगे, जबकि माता सुमति साधारण अद्वितीय महिला हैं। उनके गुरु होंगे परशुराम, जिन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी थी। उनकी 2 पत्नियां, 3 भाइयों और 4 पुत्रों का भी जिक्र है। जय, विजय, मेघमाल और बालहक उनके पुत्र होंगे, जबकि लक्ष्मी और वैष्णवी कल्कि अवतार पूरी तरह से पारिवारिक जीवन में अवतार लेंगे। वो दुनिया की चकाचौंध से दूर गुप्त रणनीति बनाएंगे, और जब धरती पर पाप, अधर्म, अनैतिकता बढ़ जाएगी, तब प्रकट होकर दुष्टों का संहार करेंगे। लेकिन वो अवतार लेंगे कब? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। 2025 तक इसके सिर्फ 5126 साल ही पूरे हुए हैं, यानी अभी भी 4,26,874 वर्ष शेष हैं। और इस लिहाज से अभी कल्कि का अवतार धरती पर आने में समय है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों, भविष्यवक्ताओं और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान रखने वालों की माने तो भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं। उनकी विनाश लीला भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पर कैसे? इसे समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर लें। दोस्तों, भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ठोक बजाकर कहने वाले पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा, जो उड़ीसा की पावन धरती पर जन्मे एक प्रतिष्ठित और महान व्यक्तित्व हैं और आध्यात्म की गहरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भविष्य मलिका पुराण को समर्पित किया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भविष्य मलिका पुराण उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना गांव में 10 जनवरी 1510 को जन्मे अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया था। इस किताब को वर्तमान और भविष्य के बीच गहराई की धुंध को मिटाने वाली दिव्य किताब माना जाता है, जिसमें अच्युतानंद दास ने कई भविष्यवाणियां उकेरी। और आश्चर्य वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां समय दर समय सच साबित हो रही हैं। ऐसी किताब को पंडित काशीनाथ मिश्र अपने जीवन का आधार बना चुके हैं और लोगों को भविष्य मलिका से जुड़ी जानकारी देते हैं। उनके अनुसार भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और उनकी विनाश लीला शुरू भी हो चुकी है, जिसकी झलक आज हर मनुष्य स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है। बस फर्क इतना है कि उन्हें और मालिका ग्रंथ को जो जानते हैं, वे इन घटनाओं को मलिका की भविष्यवाणी से रिलेट कर पा रहे हैं, और जो इनसे अनजान है वो इन्हें महज प्राकृतिक और आकस्मिक घटनाएं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने में ये जो अजीबो गरीब चीज़ें घट रही हैं,
हादसे हो रहे हैं, ये सब कल्कि की विनाश लीला की एक झलक है। भूकंप, सुनामी, तूफान, धूल भरी आंधी, बाढ़, बारिश, ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्री जीवों का समुद्र को छोड़ना, ये सब प्रभु की लीला है। 2025 को शुरू हुए अभी 5 महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन 6-7 तीव्रता वाले भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अकेले मई महीने में तुर्की में 5.0 तीव्रता के साथ 10 किलोमीटर की गहराई से उठा भूकंप लोगों को जीते जी मौत का एहसास करवा गया। इसी तरह ग्रीस के कसोस द्वीप पर 6.1, पाकिस्तान में 4.6, ऑस्ट्रेलिया में 2.7, अर्जेंटीना में ड्रैक पैसेज में 4.7 और अफगानिस्तान में भी 5.6 तीव्रता का भूकंप अकेले मई महीने में आ चुका है। जबकि म्यांमार में क्या हुआ ये पूरी दुनिया देख रही है। राजधानी नेपिवाड्याओ में 7.7 तीव्रता के घातक भूकंप ने पूरे शहर को थर्रा कर रख दिया। इसके बाद मंडाले में 7.7 तीव्रता के साथ दूसरा भूकंप आया। 1600 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जबकि बिल्डिंग, पुल, सड़कें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। इसके अलावा खाड़ी देशों में धूल भरी आंधी तूफान ने तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 14 अप्रैल को इराक में भयंकर धूल भरी आंधी ने दम घुटने, सांस संबंधी समस्याओं को जन्म दिया और 2700 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस तरह यूएई, कुवैत में भी कई हजारों फीट ऊंची धूल भरी आंधी के सामने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। ग्लेशियर्स का पानी इस कदर पिघल रहा है कि समुद्र का लेवल ऊपर उठता जा रहा है, जबकि कई हिस्सों में नदियां सूख रही हैं। लोग गर्मी से बेहाल। दूसरी तरफ दुनिया में एक अलग ही उथल पुथल मची है, खासकर अमेरिका के कारण, जहां ट्रंप ने गद्दी संभालते ही दुनिया के ज्यादातर देशों के सर पर एक्स्ट्रा टैरिफ की तलवार लटका दी, जिससे ट्रेड वॉर की आशंका है। हालांकि अभी इसमें कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है, लेकिन इससे देश के बीच इनसिक्योरिटी की भावना जो पैदा हुई वो शायद कभी वापस न आए। वहीं देशों की लड़ाई भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन और रूस में जो हलचल है वो अभी भी जारी है, जबकि इजराइल ने तो हमास, फिलिस्तीन के नामो निशान मिट्टी में मिलाने की जैसे कसम खा ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी पहलगाम हमले के बाद संघर्ष हुआ पर थम गया, लेकिन इसे शांति समझने की गुस्ताखी ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से रूस, अमेरिका, तुर्की, अफगानिस्तान जैसे देशों के लीडर्स से मिल रहा है, उससे तो ये तय है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, जैसा कि पंडित काशीनाथ मिश्रा ने कहा भी है। उनके अनुसार आने वाला समय बेहद ही खतरनाक होगा। प्रकृति तो अपना प्रचंड अवतार दिखाएगी ही, साथ ही आसमान में भी इंसानों को उनके किए का फल मिलेगा। आसमान से उल्कापिंडों की बारिश होगी और जंगल से जंगल, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। थंडर स्टॉर्म की बरसात होगी। शायद अभी ये बरसात शुरू भी हो चुकी है, पर छोटे पैमाने पर। एक रिपोर्ट की माने तो 2024 YR4 एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां इसकी स्पीड और दिशा को रीड करने की कोशिश कर रही हैं। ये 2032 तक धरती से टकरा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके चांसेस सिर्फ 0.0004% तक बताया है, लेकिन अगर हम मलिका को देखें तो मलिका के अनुसार 2032 दुनिया के अंत का साल है। इससे पहले दुनिया को बहुत कुछ देखना है, जिसमें तीसरा विश्व युद्ध भी शामिल है। मलिका के अनुसार 2024 में 13 दिनों का पक्ष नक्षत्रों की खतरनाक चाल का संकेत रहा, जो 23 जून से 5 जुलाई तक रहा। इसका प्रभाव 2025 में भी हमें झेलना होगा, क्योंकि इस पक्ष के साथ ही कल के अवतार ने संहार शुरू कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब 13 दिनों का पक्ष रहा तब तब विनाश हुआ। यही इस बार भी होगा, खासकर जब शनि मीन में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये प्रवेश करीब 30 साल बाद हुआ, जब शनि महाराज कुंभ राशि में 2.5 साल तक रहने के बाद मीन राशि में आए हों। और मलिका के अनुसार मीन राशि, मीन शनि चलन के समय पाकिस्तान, चाइना मिलकर भारत के साथ युद्ध करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान, चाइना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश जैसे अन्य 13 मुस्लिम देश भी इनके साथ मिलकर भारत पर कहर बरसाएंगे। और इस मुश्किल घड़ी में ना तो अमेरिका भारत के साथ होगा, ना कोई और, लेकिन हाँ, भारत का पुराना साथी जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ रहा, यानी रूस, वो जरूर भारत को सपोर्ट करेगा, उसका साथ देगा। काशीनाथ मिश्र कहते हैं कि युद्ध का ये समय मानव सभ्यता के लिए नाश का समय साबित होगा, क्योंकि युद्ध के साथ दुनिया में विनाश लीला रचने के लिए समुद्र में एक प्रलय उठेगी, जिसमें शहर के शहर तबाह हो जाएंगे।
लेकिन विनाश सिर्फ पापियों, दुराचारियों और अपराधियों का होगा, जबकि भक्तों की, नेक इंसान की रक्षा करने के लिए स्वयं कल के अवतार सामने आएंगे। वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और जिससे सत्कर्म किए हैं उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए काशीनाथ मिश्र अक्सर कहते हैं कि हमें नेकी और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम पाप के भागीदार न बन जाएं और भगवान कल्कि के निशाने पर न आ जाएं। सत्य के मार्ग पर चलने से अर्थ है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, अपना ध्यान ईर्ष्या, नफरत, किसी काहित सोचने की जगह प्रभु की भक्ति में लगाएं, माधव नाम का जाप करें और अपना त्रिकाल संध्या जरूर करें। जिन्हें त्रिकाल संध्या के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें बता दें कि 3 समय यानी सुबह, दोपहर और शाम, इन 3 संध्याओं में पूजा पाठ, हरि के नाम का जाप करें, आध्यात्मिक गतिविधियां करने की कोशिश करें, जिससे त्रिकाल संध्या कहते हैं। सुबह के संध्या में सूरज उगने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक का समय, दोपहर की संध्या में 12:10 पहले और 12:10 बाद, और शाम को सूर्यास्त से 10 मिनट पहले, सूर्यास्त से 10 मिनट बाद तक का समय त्रिकाल संध्या का माना गया है। इसका न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ मिलेगा बल्कि शारीरिक, मानसिक लाभ भी मिलेगा। अगर आप त्रिकाल संध्या करते हैं तो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।